फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम गुलज़ार उर्दू की 11वीं जमात की 3rd चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है फ़ाक़े का रोज़ा, जो लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी सैयद अली हसन ने। और अब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ये रहा हमारा 3rd चैप्टर फ़ाक़े का रोज़ा, और ये रही इसकी एक्सरसाइज। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, नतन खान के गाने से उकता कर अम्मा हज़रत ने क्या हुक्म सादिर फरमाया। नतन खान के गाने से उकता कर अम्मा हज़रत ने हुक्म सादिर फरमाया कि जब तक रमज़ानुल मुबारक बाबरकत महीना है तब तक गाने बजाने की महफिलें बंद करें। दूसरा सवाल है मसाहिब ने मिर्ज़ा साहब को क्या मशवरा दिया। जवाब है, मसाहिब ने मिर्ज़ा साहब को मशवरा दिया कि हजूर परेशानी की क्या बात है, शाम को इफ्तारी से पहले जामा मस्जिद में तशरीफ़ ले चला कीजिए। अजब बहार होती है, रंग बरंग आदमी तरह तरह के जमघटे देखने में आएंगे। तीसरा सवाल है, कल जदीदुल लज़ीज़ से क्या मुराद है। कल जदीदुल लज़ीज़ से मुराद है कि हर नई चीज़ खूबसूरत और दिलकश नज़र आती है। चौथा सवाल है, रमज़ान में इफ्तारी के वक्त मस्जिद में क्या समा था। रमज़ान में इफ्तारी के वक्त मस्जिद में महल सुल्तानी से और शहर के दूसरे अमरा के घरों से सैकड़ों ख़वान अफ्तारी के आते थे और लोगों में इफ्तारियाँ तकसीम होती थीं। और इसके साथ साथ रेशमी रंग बरंग के ख्वां पोश और इन पर मकैशी झालरें एक से एक बढ़कर होती थीं और मस्जिद में इनके अजब आराइश हो जाती थी। सवाल नंबर 5 है, मिर्ज़ा साहब को क्या बात अच्छी लगी कि वह बाकायदा मस्जिद आने लगे। जवाब नंबर 5 है, मिर्ज़ा साहब ने जामा मस्जिद पहुंचकर अजब आलम देखा। जगह जगह लोग हल्का बनाए बैठे थे। कहीं कुरान शरीफ के दौर हो रहे हैं तो कहीं मसाइल दीन पर गुफ्तगू हो रही है। किसी जगह तवज्जो और मज़ाहिए का हल्का है तो कहीं कोई साहिब वज़ाइफ में मशगूल है। मिर्ज़ा के दिल पर इस दीनी चर्चे और शान शौकत ने बड़ा असर डाला, इसलिए वो बाकायदा मस्जिद जाने लगी। सवाल नंबर 6, गदर की तबाही के शाही ख़ानदान पर असरात बयान कीजिए। जवाब नंबर 6, गदर की तबाही से सबसे ज़्यादा शाही ख़ानदान मुतासिर हुआ। शहंशाह वक्त को कैद कर लिया गया, शहज़ादों को गोलियों का निशाना बनाया गया, रूसा और अमरा को फांसियाँ दे दी गईं। दिल्ली पर कब्ज़ा करने के बाद किले को बर्बाद कर दिया गया। आली शान महलात में रहने वाली बेगमात मामागिरी करने लगीं और मुसलमानों की शानो शौकत जाती रही। ओके, तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब हम आगे की एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज, मुहावरात। ज़नान खाना, अक्सर महलों में ज़नान खाना हुआ करते हैं। मग़मूम, जो लोग अपना गम किसी पर अफ़शा नहीं करते मगर वो दिल ही दिल में ज़रूर मग़मूम होते होंगे। अजब बहार होना, ईद के दिन जब बच्चे गलियों में नए रंग बरंग कपड़े पहन कर आते हैं तो अजब बहार का समा होता है। मुकल्लिफ़, हाजी साहब के लिए एक मुकल्लफ़ दावत का एहतमाम किया गया। ज़ेरो ज़बर होना, गदर के बाद दिल्ली ज़ेरो ज़बर हो गई। मामागिरी, अफ़शा ने बताया कि उसकी बड़ी बहन अमीरों के घर में मामागिरी करके स्कूल की फ़ीस अदा करती है। दिलासा देना, क्रिकेट मैच का फाइनल हारने के बाद पूरी टीम दुखी हो रही थी, इसलिए कप्तान ने उन्हें दिलासा दिया। मुकद्दर, बिला वजह डांट डपट पड़ने से मेरी तबीयत मुकद्दर हो जाती है। हमारे अल्फाज जुमले हो गए थे। अब हम आ गए हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, जो है दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। हिंदुस्तान का दिल कहलाती है दिल्ली। अबू ज़फ़र बहादुर शाह के भाई थे मिर्ज़ा सलीम बहादुर। ठीक है, फिर है तीसरा, लहू लआब का मतलब है खेलकूद पे टिक लगाएंगे हम। रंग मुतैयर होना है मुहावरा। अंग्रेज़ी सरकार ने माहदार पेंशन मुकर्रर कर दी थी 5 रुपये। ये हमारे सवाल नंबर 4 है, दर्ज इक़्तिबासात की वजाहत करें। ये है हम लिखेंगे इक़्तिबास, फिर हवाला लिखेंगे उसका, फिर सबक और उसकी वजाहत देंगे। मैंने ये इक़्तिबास लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में कॉपीज़ को कर सकते हैं। ये जुमला नंबर 2 है और ये पहले जुमले की वजाहत है और जो दूसरे जुमले की वजाहत ये है।
हमारे पास 2 इक़्तिबास थे तो हमने वो कर लिए हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज़ करके। अब हम सवाल नंबर 5 लिखेंगे। सबक के कोई 5 मुहावरे अपने जुमले में इस्तेमाल करें। ये जो मुहावरे हैं ये सबक में आए हुए होंगे। जब हम इसे रीड करेंगे तो ये इन अल्फाजों का इस्तेमाल होगा, तो अल्फाज और मुहावरात। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला है कलेजा मुँह को आना। गदर के बाद मुहावरा लिखेंगे। इसके बाद गदर के बाद जो जुल्म सितम मुसलमानों पर ढाए गए उनका जिक्र करते हैं तो कलेजा मुँह को आता है। हाथ पांव ठंडे पड़ना। अब्बू ने सबके सामने मुझे डांटा तो शर्म के मारे मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तीसरा है हवाइयाँ उड़ना। मास्टर साहब ने जब ये सुना कि इसका बेटा चोरी करते पकड़े गया तो मास्टर साहब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। तेवर बदलना। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे तेवर बदले से हैं। और अल्फाज नंबर 5 है ठोकर खाना। इसने मुलाजमत के लिए दर बदर ठोकरें खाईं। अब हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। जो कुछ ना समझ आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।